हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू लूप थ्रू एन एरे इन पीएचपी इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन बैकएंड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल नंबर 46। जी हाँ गाइस, हम लोग देख रहे पीएचपी माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल नंबर 46 एंड अगर अभी तक आपने बाकी की प्रीवियसली वीडियोस को नहीं देखे सो डोंट वरी गाइस, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर देखिए। तो आपको याद होगा गाइस, इससे पहले आज ही के दिन मैंने वीडियो अपलोड किया था ऑन व्हाट इज एरे इन पीएचपी। एरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने इसके टाइप्स ऑफ एरे समझे, एरे के लेंथ को कैसे काउंट करना है उसमें हमने समझा था हाउ टू लूप थ्रू एन एरे, लेकिन हमने उसमें यूज किया था फॉर लूप, राइट। बट देयर इज वन बेटर वे जिसके थ्रू हम लूप कर सकते हैं एंड दैट इज योर फॉर ईच लूप। इसलिए गाइस अभी तक मैंने अपने लूप जो वीडियोस बनाए, हमने वाइल लूप देखा, डू वाइल लूप देखा एंड फॉर लूप देखा, लेकिन अभी तक हमने फॉर ईच लूप नहीं देखा था एंड दैट्स द रीजन गाइस, मैंने आपको कहा था जब सही टाइम या जब सही समय आएगा तब मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा एंड नाउ वो टाइम आ चुका है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉर ईच लूप। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर ईच लूप भी आपको जावास्क्रिप्ट में मिल जाएगा। तो देखिएगा इसका लिखा गया है यहाँ पे, द फॉर ईच लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे। तो देखने वाली बात ये है गाइस, ये भी लूप ही कर रहा है, लेकिन ईच एलिमेंट इन एन एरे, तो ये एरे के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे और देखते क्या बोला गया, द फॉर ईच लूप वर्क्स ओनली ऑन एरेज। ये एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना, इज स्पेशली इन पीएचपी दैट ये जो फॉर ईच लूप है ये आपके खाली एरेज पे ही वर्क करता है एंड इज यूज टू लूप थ्रू ईच की वैल्यू पेयर इन एन एरे। ये क्या होता है ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझेगा। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो गाइस ये बहुत सिंपल है, दैट इज वी हैव टू राइट फॉर ईच देन पैरेंथेसिस, उसके अंदर आप कुछ देख सकते हो दैट इज डॉलर एरे एस डॉलर वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से एक्चुअल एरे ये है या ये है और ये वैल्यू मतलब क्या। तो ये गाइस मैं अभी आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा एंड देन इनसाइड अ पैरेंथेसिस आपको अपना कोड लिखना है। तो इसको कैसे करना है गाइस, अब हम हमारे सबलिम टेक्स्ट एडिटर पर चलते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियो का कोड था जहां हमने देखा था कि हमने फॉर लूप की मदद से किस तरीके से लूप किया था एरे के एलिमेंट्स को, राइट। तो अब उसी तरीके से अब फॉर ईच की मदद से इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते वो हम देखते हैं। सो मैं यहाँ पे जाता हूं और न्यू फाइल क्रिएट करता हूं, मैं नाम देता हूं फॉर ईच डॉट पीएचपी, ओपनिंग स्क्रिप्ट लिखता हूं और यहाँ सिंपली गाइस मैं इसको इस तरीके से क्लोजिंग स्क्रिप्ट लिख दूंगा, ऑलराइट। अब देखिए क्या करना है हमें, सिंपल आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इससे पहले हमने फॉर लूप इस तरीके से यूज किया था, इसको और सिंप्लीफाई करके हम फॉर ईच की मदद से किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट्स नाम का एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ एंड इफ यू वांट टू क्रिएट एन एरे सिंपली एरे फंक्शन का यूज करना है। यहाँ पे सिंपली आप इस तरीके से लिख दीजिए और आप कितने भी डेटा आप इसमें एंटर कर सकते हो। विनोद मैं अपना मिडिल नेम ही लिख देता हूँ बहादुर, यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस इस तरीके से थापा एंड लास्ट में मैं इस तरीके से लिख देता हूँ थापा टेक्निकल, इस तरीके से लिखा, कंट्रोल एस सेव, ऑलराइट परफेक्ट। अभी देखिए इसको मुझे वन बाय वन देन पहले विनोद फिर बहादुर फिर थापा टेक्निकल दिखाना है, लूप करना है मुझे। कैसे करूँ मैं, लूप चलाना है। सो वी विल यूज फॉर ईच मेथड, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा फॉर ईच पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस, दिस इज इट। इसके अंदर हमने कुछ समझा था, डॉलर एरे एस डॉलर वैल्यू लिखा था अगर आपको याद होगा, राइट। तो वो क्या है, डॉलर एरे एस डॉलर वैल्यू मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डॉलर एरे था बेसिकली आपको एरे का नाम यहाँ पे पास करना है। सो वी हैव अ डॉलर स्टूडेंट, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे पास करता हूँ। देन यू हैव टू राइट एज, ये कीवर्ड है, ये एज इट इज आपको लिखना ही है। डॉलर स्टूडेंट एज क्या, मेरा ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के नाम को मैं स्टोर कर रहा हूँ, राइट। तो मैं नेम्स लिख देता हूँ इस तरीके से, डॉलर नेम्स, परफेक्ट। तो बेसिकली अब ये हो रहा है ना, जब आप फॉर ईच का यूज करते हो तो जो भी एरे आप पास करो, हम ये वाला एरे पास करें तो अब ये क्या करेगा कि इसको अपना एक वैल्यू मानेगा। अब जो सबसे पहला आउटपुट आएगा उसके लिए ये जो डॉलर नेम्स है उसमें जो पहला वैल्यू है एरे का वो पुट हो जाएगा, वो हमें शो हो जाएगा एंड देन अगेन ये लूप जाएगा, फिर ये सेकंड वैल्यू इस पे स्टोर हो जाएगी, वो हमें शो हो जाएगा। अगेन लूप थापा पे आएगा स्टोर एंड देन अगेन थापा टेक्निकल पे जाएगा, इस पे आएगा स्टोर एंड वापस जब चेक होगा उसने देखा कुछ है नहीं तो ये बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली डॉलर स्टूडेंट को अब मैं एक डॉलर नेम में पास कर रहा हूँ और मैं सिंपली बोलो भाई अब एक एक करके इसका आउटपुट मुझे दिखा दो बस। तो आप देख सकते हो गाइस कितना सिंपल कॉन्सेप्ट इसका। बेसिकली आपने बस एरे पास किया, अब इसके अंदर एक एक इसकी वैल्यू आती रहेगी, वो हम उसको दिखाते रहेंगे। कैसे दिखाएंगे, सिंपल एको लिख देता हूं यहाँ पे गाइस, मैं क्या करता हूं डॉलर नेम्स को इस तरीके से कर देता हूं पास, दिस इज इट। तो बस दिस इज इट गाइस, इतना ही करना था, इतना सिंपल। अब हमारे जो डॉलर नेम्स है इसमें एक एक करके ये वैल्यू आती रहेंगे और उसको ये शो कराता रहेगा एंड वंस कंप्लीट हो गया ये लूप के बाहर चला जाएगा।
कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। आप जस्ट मेक श्योर करो कि आपने अपना लोकल सर्वर ऑन किया है या नहीं, अपाचे सर्वर, और जो बेसिकली उसके लिए मैं जैम टूल यूज कर रहा हूँ। ऑलराइट, आप देख सकते हो मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया। सो लोकल होस्ट एकदम परफेक्टली लिखना है एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो विनोद बहादुर थापा एकदम परफेक्टली मुझे मिल गया। यहाँ पे मुझे इस तरीके से करना पड़ रहा था। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा था, एक कंडीशन है, आई मीन दैट इज मुझे पहले एरे की लेंथ पता होना चाहिए। उसके लिए मुझे एक और काउंट फंक्शन का यूज करना पड़ रहा था। यहाँ पे मेरे पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। सिंपल फॉर ईच डॉलर जो भी एरे है उसको मैंने एक वैल्यू में स्टोर कर दिया, वो एक एक करके मुझे मिल रहा है। अब इसको और प्रॉपर अगर आपको दिखाना हो सो गाइस आप इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक स्पेस दे सकते हो, नहीं तो हाँ सिंपल एक आप इस तरीके से एक स्पेस दे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप देख सकते हो विनोद फिर बहादुर फिर थापा टेक्निकल। आपको और बेटर तरीके से लाइन बाय दिखाने टोटल कितने स्टूडेंट्स है। सिंपली गाइस आप क्या कर सकते हो, आप HTML के टैग्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में दिखाया था। हम जैसे ऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इस तरीके से एको लिखता हूँ। ये जो ऑर्डर लिस्ट अपन ने ओपन किया इसको क्लोज तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जाके इसको मैं इस तरीके से OL क्लोज कर देता हूँ। और ये जो मेरा एको है यहाँ पे मैं ये अपना लिस्ट को ऑन कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे डॉट, ठीक है, एक सेकेंड जी, डॉट दिया और इस जगह के अंदर इस तरीके से LI को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब बहुत सिंपल है, जब भी हम ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट 1 2 3 हमें मिलता है। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो 1 2 3 एंड 4 कितनी इजीली हमने लूप किया एरे के एलिमेंट्स के, है कि नहीं। तो उसी तरीके से अगर आपको और चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इस तरीके से लिख सकते हो सब्सक्राइब एंड स्पेलिंग रॉन्ग, इस तरीके से सब्सक्राइब लिख दिया। माय गॉड, तीन बार रॉन्ग हो गया वो, चलो कोई नहीं। इस तरीके से मैंने लिखा एंड आप देख सकते हो कितनी इजीली, एक सेकंड कंट्रोल एस सेव तो किया ही नहीं मैंने, एंड आप देख सकते हो गाइस कितनी इजीली वो। अब मतलब आप जितने भी डेटा यहाँ पे ऐड करते जाओ वो ऑटोमेटिक सिर्फ इतना ही आपको लिखना है और आपकी जो वैल्यू यहाँ पे स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आती रहेगी। सो दिस इज द पावर ऑफ योर फॉर ईच, जहाँ पे आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना। सिंपल इस तरीके से आपको ये सिंटेक्स ध्यान रखना कि जो सबसे पहले आप जो भी वैल्यू पुट करो दैट इज योर एरे का नाम, जो भी आपका एरे का नाम है जहाँ पे भी आपने एरे स्टोर किया उसको देना है एज। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, नेम्स दे सकते हो, नहीं तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, कुछ भी दे सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, बस यही है कि इस जगह पे आप जो भी वेरिएबल का नाम देने वाले वो एक एक करके इस पे आएंगे, स्टोर होंगे, जाएंगे, आएंगे। सिंपल फॉर ईच का मतलब इतना ही है। सो आई रियली होप गाइस आपको बहुत मजा होगा। एंड जैसे कि हमने पढ़ा था ये कि ये जो फॉर ईच है ये खाली एरे के लिए यूज होता है, तो बहुत ज्यादा यूज है इसका, तो आपको ये बस अच्छे से समझना है। वन मोर टाइम, फॉर ईच पैरेंथेसिस के अंदर जो पहला वैल्यू होगा वो होगा आपका एरे का नाम, एज आप कुछ भी वैल्यू दे दो एंड देन उसी वैल्यू को आप बार बार लूप में चला सकते हो। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको आज का वीडियो पसंद होगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूँ एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।